आज हम स्टार्ट करेंगे जावा का लेक्चर 15, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस क्या होता है? जो लास्ट लेक्चर था 14, उसमें हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, ये उसके सिमिलर है, बट हाँ काफ़ी चीज़ें अलग भी हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं क्या है। इंटरफेस इन जावा इज़ ए ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। ठीक है, क्लास का ही ब्लूप्रिंट है एक तरीके से, बट कुछ अलग है। इट हैज़ स्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं? स्टैटिक कांस्टेंट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या होता है? जिन मेथड्स की कोई बॉडी नहीं होती, ऐसे मेथड होते हैं किसके अंदर? इंटरफेस के अंदर। द इंटरफेस इन जावा इज़ अ मैकेनिज्म। इंटरफेस जो होता है जावा में एक मैकेनिज्म है जो अचीव करता है किसको? एब्स्ट्रैक्शन को। ठीक है, देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा इंटरफेस, नॉट मेथड बॉडी। यानी कि कल आपको इंटरफेस समझने के लिए सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास आना जरूरी है। तो आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में देखा होगा, मैंने बताया था कि उसमें हमने दोनों तरह के मेथड बना सकते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं जिसकी कोई बॉडी ना हो, और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं जिसकी बॉडी हो। लेकिन इंटरफेस में क्या होगा? सिर्फ ऐसे ही मेथड बनेंगे जिनकी कोई बॉडी नहीं होती, या फिर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन द जावा इंटरफेस, नॉट मेथड बॉडी। ठीक है, इट इज़ यूज टू अचीव करते हैं एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा में। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है जावा में? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, लेकिन इंटरफेस के थ्रू उसको अचीव किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इंटरफेस कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड वेरिएबल। ठीक है, इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड और वेरिएबल्स होते हैं। इट कैन नॉट हैव अ मेथड बॉडी। इसमें जो मेथड होते हैं उनकी कोई बॉडी नहीं होती, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे तो ऑब्वियसली उनकी कोई बॉडी नहीं होगी। ठीक है, जावा इंटरफेस भी रिप्रेजेंट होता है इज अ रिलेशनशिप, यानी कि इसमें भी क्या होती है? इनहेरिटेंस। जब आपको इंटरफेस बनाओगे तो फिर आगे कहीं ना कहीं उस किसी क्लास में उसको इम्प्लीमेंट करोगे ही करोगे। ठीक है, इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आपको याद होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास अभी मैंने लास्ट टॉपिक ही पढ़ाया था, जिसको हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, वैसे ही इंटरफेस को भी नहीं कर सकते। ठीक है, जावा 8, ये जावा के वर्जन की बात हो रही है। वी कैन हैव डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड। ठीक है, जावा 8 से हम क्या बना सकते हैं? डिफ़ॉल्ट बना नहीं सकते, डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड होता है इंटरफेस के अंदर। और जावा 9 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ? प्राइवेट मेथड होता है इंटरफेस के अंदर। तो ये कुछ बातें थी वर्जन से रिलेटेड। वाई यूज जावा इंटरफेस? देयर आर मेनली 3 रीजन्स। इंटरफेस हम इसलिए यूज़ करते हैं, अचीव करता है एब्स्ट्रैक्शन को। बाय इंटरफेस सपोर्ट करते हैं फंक्शनलिटी ऑफ किसकी? मल्टीपल इनहेरिटेंस की। ठीक है, बाकी एक और रीज़न है, इट कैन बी यूज फॉर अचीव लूज कपलिंग। मतलब जुड़ा हुआ तो है बट बहुत ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल ही, उसको बोलते हैं लूज कपल होना। ठीक है, तो हमने कुछ बेसिक बात से इसको समझा। एक इंटरफेस क्या है, तो आपको जैसे आपने एब्स्ट्रैक्शन किया था वैसे ही हम क्या करने वाले हैं? इंटरफेस का एग्जाम्पल। अब हम इसको एक नोटपैड की फाइल ले रहे हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो मैं एक इंटरफेस क्रिएट कर रही हूँ इसका। ये देखो, सबसे पहले मैं इंटरफेस बनाऊंगी, उसको एक नाम देंगे। अच्छा, इंटरफेस स्मॉल में होगा, जैसे क्लास का हम फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते थे, इसको स्मॉल बनाएंगे। अब हम इसके आगे कोई मेथड डिक्लेयर करेंगे। अब हम क्लास बनाएंगे, उसके बाद एक्सटेंड करेंगे। अब देखो, आप नॉर्मली तो एक्सटेंड करते हो अगर आप एक क्लास को दूसरी क्लास में, बट एक इंटरफेस को यूज़ करते हैं तो इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जो मेथड आपने यहाँ बनाया है जिसके सिर्फ डिक्लेरेशन है, उस मेथड की कोई बॉडी नहीं है, तो उसको यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे।
हमने लिख दिया प्रिंट मेथड ऑफ इंटरफेस। अब मेन लगा देंगे, पब्लिक स्टैटिक void main string। अब क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, टी डॉट प्रिंट। सेव कर देंगे। cd /cd java underscore learn java c। क्लास का नाम है इंटर टेस्ट डॉट जावा जावा। ठीक है, अब आप देख सकते हो प्रिंट हो गया। बेसिकली हमें करना क्या था, इंटरफेस बनाना था। इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन 100% होता है, यानी कि इंटरफेस के अंदर आप जितने भी मेथड बनाओगे उसकी खाली उसकी डिक्लेरेशन होगा, डेफिनेशन उसकी क्लास में करेंगे देंगे। फिर हमने मेथड बना लिया वॉइड प्रिंट, फिर इंटर टेस्ट क्लास के अंदर उसको क्या किया गया, इम्प्लीमेंट। देख सकते हो आप आराम से। अब मैं आपको एक और प्रोग्राम, देखो ये तो आपको समझ में आ गया, एक इंटरफेस बनाया है और एक क्लास में जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब दिखाती हूँ मैं आपको दो इंटरफेस, ठीक है, तब क्या हम लगाएंगे सेंटर इंटरफेस प्रिंटेबल मेथड बनाया मैंने वॉइड प्रिंट। अब एक और इंटरफेस बना रही हूँ, उसको एक नाम दिया राइटेबल। अब देखो, अब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को कैसे लेगा, तो एक्सटेंड आएगा। ठीक है, इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे, मतलब डिक्लेयर करेंगे। समझ गए, दो इंटरफेस हैं, दोनों के अंदर एक एक मेथड है और दोनों एक इंटरफेस दूसरे को एक्सटेंड करेगा। ठीक है, और एक क्लास में अगर हम इंटरफेस यूज़ करेंगे तो वहाँ क्लास इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, क्लास इंटर टेस्ट 2 इम्प्लीमेंट्स अब इसके अंदर दोनों मेथड आ गए। अब हम दोनों की डेफिनेशन देंगे। पहला मेथड ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेथड ले लेंगे, पब्लिक वॉइड राइट।
मैसेज प्रिंट कर देंगे सिस्टम आउट डॉट println अब मेन लगाएंगे। इसमें स्ट्रिंग पास करेंगे, स्ट्रिंग एरे। अब क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास का नाम क्या है, इंटर टेस्ट 2। अब आप देख सकते हो मेरे पास दो मेथड है, दोनों को मैं कॉल कर दूंगी। यहाँ ओबीजे लिखेंगे, प्रिंट राइट। ऑल फाइल्स सेव। हाँ, यहाँ एरर क्यों आ रहा है, यहाँ मैंने 2 नहीं लिखा। ये देखो आ गया ना। देख सकते हो, आई एम प्रिंट मेथड और प्रिंटेबल इंटरफेस एंड आई एम राइट मेथड। ठीक है, बेसिक में मैंने आपको दोनों कंडीशन दिखा दी। अगर आपका एक इंटरफेस है तो आप उसको एक क्लास में एक्सटेंड कर सकते, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अगर दो इंटरफेस हैं तो पहले एक इंटरफेस को दूसरे में ले सकते हो एक्सटेंड के थ्रू, फिर उन दोनों को एक साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आप ये वाला प्रोग्राम देख सकते हो। हमने सबसे पहले एक इंटरफेस लिया था प्रिंटेबल, उसके अंदर एक मेथड डिक्लेयर किया वर्ड प्रिंट। ठीक है, फिर दूसरा इंटरफेस लिया राइटेबल, एक्सटेंड किया पहले वाले को, फिर दूसरा मेथड डिक्लेयर किया, फिर तीसरा क्लास बनाई जिसमें इम्प्लीमेंट किया दूसरे वाले को, क्योंकि दूसरा वाला तो ऑलरेडी पहले वाले को कर रहा है। फिर हमने दोनों के मेथड को यूज़ किया, मतलब उनकी डेफिनेशन दी एक तरह से, और फिर मेन के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद दोनों मेथड की कॉलिंग करिए। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब एक दो पॉइंट और देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी। इंटरफेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, लेकिन जावा 8 से हम डिफ़ॉल्ट स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट सपोर्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास सपोर्ट नहीं करती किसको, इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस को। ठीक है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो सपोर्ट नहीं करती मल्टीपल वाली इनहेरिटेंस को। कल मैंने बताया था सिर्फ 3 ही को करती है, जबकि इंटरफेस सपोर्ट करता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, जबकि इंटरफेस सपोर्ट करता है मल्टीपल स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल को। द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज टू एब्स्ट्रैक्ट
ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ। इंटरफेस कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर एन इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन एक्सटेंड अनदर जावा क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मल्टीपल जावा इंटरफेसेस, जबकि इंटरफेस कैन एक्सटेंड कर सकती है किसको, सिर्फ इंटरफेस को ही, क्लास को नहीं। तो इस तरह से हमने कुछ बेसिक बातें समझी इंटरफेस से रिलेटेड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास से रिलेटेड। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप बना सकते हो, उसमें जो एब्स्ट्रैक्शन का लेवल है वो 100% रहता है। ठीक है, तो ये कुछ था इंटरफेस के बारे में। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया।